अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने सभी पहचान वाले को सबको नमस्कार। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखे और हमारा वीडियो देखने के बाद में आप लोगों ने कई तरह के सवाल किए हैं और कई तरह के सुझाव दिए हैं और आप लोगों का सुझाव को मानते हुए हमसे भी गलती होती है उसको सुधार कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ आपको बता दूँ, आप लोगों ने सुझाव दिए हैं और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये मोबाइल है। ये मोबाइल में कोई आदमी सही काम करे या गलत काम करे, ये रिकॉर्ड हो जाता है और उससे सबूत होता है। गलत काम करने वाला का भी पोल खुल जाता है और जो सही काम करता है उससे लोगों को जानकारी मिल जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे कई तरह के प्रवचन होते हैं मंदिरों में या और भी जगह सभाओं में वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और लोगों को सुनाया जाता है। मुस्लिम समाज में बहुत जगह जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और उसमें भी मौलाना लोगों का बयान दर्ज किया जाता है। जो दो चीज़ है। और कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है, चुपके से किसी ने वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया, तो इससे क्या होगा कि लोगों को जानकारी हो जाती है कि किसने क्या गलत काम किया। उसी तरह से अभी आप लोगों को मालूम होगा, हमने वीडियो बनाए थे 77 नंबर, वीडियो नंबर 77 13 अगस्त को हमीद के नाम से हमने बनाया था कि स्टोव के बारे में जो वाद विवाद हुआ और हमने लोगों को बताया इसके बारे में और लोगों ने सलाह ये दिया कि आपको स्टोव देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये मामला दूसरा आ गया। यहाँ पर क्या है कि लोहे का स्टोव था, 2015-16 की बात है। उसका स्टोव टूट गया, हमने उसके लिए लोगों के कहने पर हमने नया स्टोव ला कर दिए 400 रुपया का। आज वो बोल रहा है कि हमारा स्टोव पीतल का था। तो कई लोगों ने नारी में हमने लोगों को बताया, तो उसमें ये हमारे दिमाग भी देखिए क्या है कि कई लोगों को हमने स्टोव दिखाया और लोगों ने अपने आँख से स्टोव को देखे ये लोहे का स्टोव है और लोगों ने सलाह दी, बहुत कीमती सलाह दी कि तुमने उसका स्टोव लाए टूट गया, उसके बदले नया लाकर दे दो। और हमने लोगों को दिखा कर नया स्टोव लाकर दिए, 400 रुपये का खरीदे और लाकर दिए। लेकिन आज एक बात ये भी है कि हमने लोगों को जो स्टोव दिखाया था उसमें बहुत से समाज वाले थे और मुस्लिम समाज भी थे। आज मुस्लिम समाज दो राय में फंसे हुए, सच बोलता है तो ठीक है, झूठ बोलता है तो ठीक है। क्योंकि सच बोलेगा उसकी इज्जत बढ़ेगी और झूठ बोलेगा तो उसकी बदनामी होगी। और इस्लाम का जो सिद्धांत है, संस्कार है और हमारे इस्लाम के जो नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि मोमिनों जब भी आपस में अगर किसी प्रकार का अगर कोई मसला अगर आ जाए तो लोगों आपस में बैठकर उसको सुलझाओ, राय मशविरा लो। दो में से एक होगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब वो मशवरा और वो उसको आपसी राय मशविरा करके अब वो जो मसला है उसको सुलझाओ। इसमें अल्लाह की रहमत आती है। और जो आदमी नहीं मानता है तो ईमान वाले को उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हुजूर की बात नहीं मानी तो फिर उससे कोई उम्मीद कर नहीं सकती। और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आप ये देखिए कि कोई भी मुस्लिम हो जिन्होंने अपने अल्लाह के नबी की बात नहीं माने और ये वीडियो में जो रिकॉर्ड हो जाता है वो एक प्रूफ हो जाता है, सही काम क्या हो तो गलत काम क्या हो तो, और कई तरह की रहस्य खुल जाती है। हमने लोगों की बात को माना और जिसने भी लोगों के विचार विमर्श को सुनने के बाद में अपनाया और उनके मान सम्मान
किया तो हर जगह पर वो सम्मानित होता है। हम नहीं बोलते कि हमसे गलती नहीं होती, गलती तो होती है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं। गलती होने के बाद में अगर किसी प्रकार का अगर नुकसान हो तो नुकसान को पूरी कर देना ये बड़ी बात है। और हमने अपनी गलती को मानने के बाद में हमने नुकसान को पूरा किया, जबकि वो स्टोव पुराना था लेकिन हमने नया स्टोव लाकर रख दिया लोगों के कहने पर। लेकिन 77 नंबर वीडियो 13 अगस्त में हमने जो दिया था, तो आदमी सुनने के बाद में आदमी अच्छा और बुरा दो चीज़ सोचता है कि अगर हम कुछ भी बात बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाता है वीडियो में, और वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद में लोगों के नज़र में आ जाता है सही बात बोला तो और गलत बात बोला तो। अब कल की बात है 17 अगस्त की। भाई हमीद ने रात को 11:30 बजे खाना खा रहे थे, उस समय आकर फिर वही बात बताया कि हमारा पीतल का स्टोव है, तुम लाकर दे दो और नहीं तो तुम अपना सोच लेना। हमने भी उसको बताया कि तुमको जो करना है तुम अपना करो, हमको इसमें नहीं। हमने लोगों से राय मशविरा किए थे, बोले कि 1000-1200 जो भी स्टोव होकर दे देना। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ गया कि कोई भी आदमी हो, अगर किसी की बात मानता हो तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर वो जाने, फिर उसके लिए हम जवाबदार नहीं होंगे। क्योंकि लोगों ने बोला कि जब नया स्टोव लाकर दे दिए, और ये मसला कब का है, 2015-16 की, और इसमें कई तरह की बात खुलकर सामने में आ रही है। मुस्लिम समाज को खुद सोचना है कि अपने दीन और इस्लाम का जो आज हालत है वो क्यों है। वो छोटी छोटी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होना, और जो आदमी अपने अपने जो शरीयत है और अपने जो हुजूर का फरमान है उसकी बात को अगर नहीं मानने कि तो खुला सबूत दिखाई दे रहा है लोगों को, नहीं मानना है तो। और रही बात कि हमने देखा अपने आँख से, जिस आदमी ने कुरान शरीफ उठाकर झूठी कसम खाया वो बर्बाद हुआ। आज तक हमने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिन्होंने कुरान शरीफ उठाकर झूठी कसम खाया और वो बर्बाद ना हुआ। तो अपने पहचान वालों से, अब सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग खुद समस्या का हल निकाल सकती है। हमको कुछ नहीं बोलना, हमको तो यही है भाई, कोई आदमी धमकी देगा तो ज़्यादा किसी की मर्डर कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो, मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, हमारा उम्र 75 साल 76 साल हो रहा है। हमने आज तक कहीं पर भी जो भी काम किए, हर चीज़ काम सबको साफ दिखाई दे रहा है। और इस बात की खुशी है कि हम जो मदरसा चलाने का हमने जो प्रणाली, जो कार्यशैली अपनाया, जो काम करने का जो अपना नीति बनाया, उसको देखकर कई लोगों ने बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे काम करो जिससे कि आपकी अच्छी पहचान बने। और कई लोगों ने मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए लुंगी, तौलिया, बनियाइन और भी चीज़ें बेचे। अब साल भर में कारोबार करके इमाम साहब को तनख्वाह 30,000 रुपया, मुअज्जिन साहब को तनख्वाह 20,000 रुपया बिल्कुल आराम से निकाल दिए। कोई भी आदमी जब काम करता है, काम करके देखेगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। अल्लाह ताला गैब से मदद देने वाला है। और यही चीज़ हमने लोगों को पहले से ही बताया था कि मेहनत करो और अपने अपने कौम के लोगों को रोजगार से जोड़ो। जिस तरह से हमने लोगों को समझाया, अभी बहुत से लोगों ने सिलाई सेंटर खोले, लड़कियों को सिलाई सिखा रहे और कपड़ा ला के बना रहे, और कई लड़कियां अपने घर में बैठ के अपना रोजी रोटी आराम से कमाई कर रही। कई लोगों ने सिलाई मशीन अपने तरफ से दे दी कि वो औरत या लड़की सिलाई करके अपने परिवार का गुजारा कर सके। ये कितनी खुशी की बात है। हम नहीं बोलेंगे, ये आप लोगों ने जो काम किए, अब वो बात सबको समझ में आ रही है। और जो आदमी अच्छे काम करता है, बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए, दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उसका किया हुआ काम, उसके कही हुई बातें आज भी लोगों की नज़रों में है। आप अच्छा काम करे ना करे,
ये आपकी मर्जी। आज आप देख लीजिए, इस्लाम को मिटाने के लिए कोई हिंदू समाज नहीं था, न कोई और लोग थे, तुम्हारे अपने समाज के लोग। और आज मुसलमान को मिटाने के लिए कोई बाहर का नहीं, तुम्हारे समाज के लोग हैं। आज आप देख लीजिए, कदम कदम पर झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी आज हो रही। अब मुसलमान अपने आंख से देख रहा है लेकिन चुप है, तो नुकसान किसका है? हमारा नहीं है। अपने कौम का नुकसान को मुसलमान खुद बना रहे और आज बोलने के लिए तैयार नहीं, तो नुकसान किसका? हमारा नहीं है। अब हमारे क्या है, हमारे तो 75 साल 76 साल उम्र हो रहा है और अब मैं दुनिया में कितना दिन रहूंगा, लेकिन मरने के पहले पहले लोगों को मैं सही जानकारी दिया। बहुत से लोगों ने हमारी बात के ऊपर में अमल किया और बहुत से लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि मौलाना साहब आपने जो काम किए उसका हमने नकल किया और उसका नतीजा बहुत ही। अभी देखिए, कई गरीब लोगों ने नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासीपड़, चाय पत्ती, शक्कर डाल खरीदे और उन्होंने सहयोग किए। और वो इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को आमदनी के जरिए उसके जो जरूरत का चीज़ है वो पूरा हो सके। अब आपको ये सोचना है कि मुसलमान का पहचान आपको खुद करना है, हम नहीं बोलने जाएंगे। अब आप लोगों से जाकर खुद पूछ लिए। ये रही बात की तू तू मैं करना, गाली गलौज करना, किसी को धमकी देना, हम ये कर देंगे, गुंडागर्दी करना, तो आज इसका नतीजा आप ही को भुगतना, हमको नहीं। अब हमने आपको बता दिए, ये धमकी देना कि हमारा दिमाग फिर जाएगा तो सोच लेना क्या होगा। हमने कल ही जवाब दे दिए कि तुम हमारा मर्डर करा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे मुस्लिम समाज को खुद सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है। ये आपका काम, हमारा काम नहीं है। और अगर सही काम करेंगे और जो आदमी गलत काम कर रहा है अगर आप उसको रोकेंगे तो आपका भविष्य और आपके मुस्लिम समाज का कल्याण होगा, भलाई होगा। और बर्बादी से रोकेंगे और नहीं रोकेंगे तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना होगा। हमको इससे कोई लेना देना। आगे इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बोतल में पानी है। ये बोतल का अगर साफ पानी है, आप किसी को भी पीने देंगे वो खुशी खुशी पिएगा, बल्कि मांग कर पिएगा। उसी तरह से अगर आप अपने मुस्लिम कौम को बर्बादी से रोकना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि हुजूर की नाफरमानी करने वाला कौन है, और उससे अगर आप दूरी नहीं बनाते हैं तो आपकी बर्बादी तो हो ही रही। आप दिख ही रहे कि आज मुसलमान कौम का क्या हालत है और क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है। ये आप नहीं सोच रहे तो गलती आपकी हो रही है। आज चारों तरफ में ये, और हमको तो हमने तो सबूत हमने पेश कर दिया है। अगर आगे आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आपका सोचना काम है। इसके बाद मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और मैं यही बोलूँगा कि सही काम करेंगे और सही काम करने वाले को अगर आप अपनी सुझाव देंगे तो वो अमल करेगा, और जब अमल करेगा तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर आप गलत काम करने वाले को देखकर, अपने आप से देखकर अगर आप चुप रहते हैं तो ये गुनाहगार से आप छुटकारा नहीं है। आप इस्लाम के मिटाने में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि हुजूर ने जो फरमाया है उसको अमल करना है। ये आपका काम और हमारा काम है जानकारी देना। हमने जानकारी दे दिया, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार।